मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं आपका ही YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट बाबा। तो दोस्तों, वीडियो को मैं जारी रखने से पहले आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या रिक्शा चलाकर अमीर बना जा सकता है? क्या चाय बेचकर अमीर बना जा सकता है? क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप एक छोटे से बिजनेस को बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं? अगर आपका जवाब दोस्तों हाँ में है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे बिजनेसमैन की स्टोरी लेकर आया हूं जिसने महज 22 साल की उम्र में अपने चाय के बिजनेस को शुरू किया 3 लाख रुपयों से, और आज वो 100 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनुभव दुबे के बारे में। तो अनुभव दुबे की पढ़ाई महर्षि विद्या मंदिर से शुरू हुई। जब वो 8वीं में थे, वहां पे उनको एक अच्छे मित्र मिले जिनका नाम था आनंद नायक। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे, दोनों ही बिजनेस माइंडेड थे। दोनों आपस में बिजनेस की बातें किया करते थे कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोनों का ही बिजनेस करने का मन था और दोनों का मन था कि वो अपनी एक फूड वेंचर कंपनी शुरू करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आनंद ने अपने जीजू के साथ बिजनेस शुरू कर लिया। और एक बात और, अनुभव दुबे के माता पिता का सपना था कि उनका बेटा एक अफसर बने, सरकारी अफसर बने, लाल बत्ती लेकर आए। इसलिए उन्होंने उनकी यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्हें दिल्ली भेज दिया। तो उन्हें दिल्ली भेज दिया। अनुभव दुबे दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और आनंद अपने जीजू के साथ बिजनेस कर रहे थे। तो ऐसे ही एक दिन आनंद का कॉल आया अनुभव दुबे को कि भाई, मेरा बिजनेस जो है वो रैप अप हो रहा है, यानी बंद हो रहा है। तो हम वो अपना पुराना वाला जो हमारा प्लान था, जो हमने स्कूल टाइम में सोचा था, चाय का बिजनेस करेंगे हम। तो जैसे ही कॉल आया आनंद का, तो अनुभव दुबे ने बिना कोई सामान लिए, बिना मतलब कि और जितने भी जरूरी सामान होते, बिना दिल्ली से कुछ लिए, बस 1-2 जोड़ी कपड़े लेकर इंदौर आ गया आनंद के पास। तो जब वो वहाँ पे गए, अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं एक बात कि स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं होते उतने कि जिससे वो बिजनेस कर सके, तो इन लोगों को हॉस्टल का और उसका पढ़ाई का खर्चा आ रहा था, तो ये वहाँ पे अपने बिजनेस में लगा रहे थे। तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये बहुत बड़ा एकदम मतलब बड़े लेवल से बिजनेस शुरू कर सके। तो इन्होंने बिजनेस के लिए इनको जगह तलाशनी थी, तो ये 20 रुपए का तेल डलवा के अपनी बाइक में जगह तलाशते थे कि कौन सी जगह सही रहेगी इनके बिजनेस के लिए। तो फिर फाइनली इन्हें एक जगह मिलती है जो कि बिल्कुल गर्ल्स हॉस्टल के बगल में रहती है। ये मैं आपको बताऊंगा कि गर्ल्स हॉस्टल के बगल में क्यों इन्होंने जगह ली। तो फिर जब इन्होंने जगह ले ली, वो पहले जो शॉप थी, एक छोटी सी शॉप इन्होंने देखी होती है, बहुत अच्छी थी। वो पहले सीमेंट का गोडाउन था, तो उसकी मरम्मत करनी थी, उसको वाइट वॉश करना था और भी साफ सफाई करनी थी। जब ये इनको जगह पसंद आ गई तो इनको अब वो जो तैयार करना था, लेकिन वहाँ पे खर्चा आ जाता पलस्तर करने का, 600 रुपये दिहाड़ी जैसे देना पड़ता था। तो इन्होंने 600 रुपये बचाने के लिए इन्होंने खुद मतलब कि साफ सफाई की, खुद ही पलस्तर किया, खुद ही तोड़ तोड़ाई की, जो मरम्मत करना था इन्होंने खुद किया। फिर जैसे तैसे करके इन्होंने दुकान रेडी कर ली। अब जब उन्होंने दुकान रेडी कर ली, अब था बात जो मार्केटिंग कैसे किया जाए। इनके 3 लाख रुपए ऐसे खत्म हो रहे थे, इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अब इनके पास मार्केटिंग तक के पैसे नहीं थे। मार्केटिंग की बात छोड़ो, इनके पास पोस्टर बनवाने तक के पैसे नहीं थे जिसके ऊपर लिखा हो चाय सूट्टा बार। अब इनके पास इतने इनफ पैसे नहीं थे। अब ये सोच में पड़ गए, बोला कि 3 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगा दिए हैं और ऊपर से बिना घर में बताए कि हम यहाँ पर आ गए हैं, घर पे बताए। वो तो यही सोच रहे हैं कि मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पर यहाँ तो बेटा कुछ और ही कर रहा है। तो अब तो करना तो बिजनेस ही पड़ेगा, अब बिजनेस करना है। तो ये बिजनेस की मतलब कि अब सोचने लगे कि आनंद और अनुभव की अब क्या किया जाए, मार्केटिंग कैसे किया जाए, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो फाइनली इन्होंने दोस्तों के साथ विचार विमर्श किया। फाइनली इन्होंने सोचा कि ये पहले दिन सबको फ्री में चाय पिलाएंगे, पहले दिन सबको फ्री में चाय पिलाएंगे, इन्होंने सोच लिया। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताने वाला था कि इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के बगल में जगह क्यों ली। इसके पीछे भी एक मार्केटिंग थी कि इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के बगल में जगह क्यों ली। क्योंकि दोस्तों, अनुभव का मानना था और उनके दोस्तों का मानना था, अगर आपने गर्ल्स के क्राउड को अट्रैक्ट कर लिया ना, तो बॉस समझो आपका काम हो गया, बॉयज तो अपने ही आप आ जाएंगे। तो यही रीजन था कि इन्होंने गर्ल्स हॉस्टल के बगल में जगह ली। तो
उन्होंने सबको फ्री में पहले दिन चाय दिया, पर कोई चाय लेने को तैयार ही नहीं था। वो सोच रहे थे कि कल के जवान लौंडे न जाने इसमें क्या मिलाकर पिला दे। अब तो ये वाला प्लान इनका फेल हो चुका था पूरी तरह से। अभी सोचे यार मतलब कि मार्केटिंग के पैसे नहीं थे, अब क्या किया जाए, अब मतलब कौन सी मार्केटिंग की जाए। तो अनुभव और दोस्तों के साथ मिलके मतलब कि सोचने लगे। तो अनुभव ने अपने जितने भी दोस्त थे, हॉस्टल्स वाले जितने भी पुराने दोस्त थे, सबको कॉल किया, बोला कि आज मेरी तरफ से चाय की पार्टी है और साथ में नाश्ता भी है और बगल में गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो फिर ये सब सुन के उसके दोस्त आ गए। तो मतलब कि वहाँ पे काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो गया। लोग सोचने लगे कि ये मतलब कि कल ही लौंडे ने दुकान खोली, आज इतनी भीड़ हो गई, कोई ब्रांड आ गया है क्या। लोग मतलब कि हैरान थे। तो वहाँ पे और लोग आए, वहाँ पे चाय पीना शुरू किया। उस डमी भीड़ को देखकर सब ने मतलब चाय पीना शुरू किया। यहीं से अनुभव दुबे का बिजनेस काफी बढ़ गया। गर्ल्स भी आने लगे, गर्ल्स को देख के बॉयज भी अट्रैक्ट होने लगे, वहां पे चाय पीने आने लगे। तो ऐसे ही अनुभव दुबे का बिजनेस मतलब कि बहुत चलने लगा था, बहुत अच्छे से अनुभव दुबे का बिजनेस चल रहा था। तो एक बार उनके एक शॉप की चाय सूट्टा बार की ओपनिंग थी। तो ये फेसबुक पे लाइव आए थे। इनके मामा ने इन्हें देख लिया था। तो मामा ने जब देखा तो इनके अनुभव दुबे के पिता को कॉल कर दिया, आपका बेटा चाय बेचता है। तो जैसे ही अनुभव दुबे के पिता को पता लगा, उसी दिन उन्होंने गाड़ी पकड़ी और सीधा अनुभव दुबे के यहाँ आने के लिए निकल पड़े। तो अनुभव दुबे को भी पता लग गया पापा आ रहे हैं। तो इन्होंने अपने दोस्तों को शॉप में लाइन वाइज खड़ा कर दिया बुके लेके, ताकि पापा का वेलकम करेंगे। जैसे ही पापा अंदर आए तो दुकान देखने लगे, शॉप देखने लगे। अच्छा है, इतना कहकर वहां से चुपचाप निकल लिए। कुछ दिनों बाद मतलब कि जैसे ही टीवी चैनलों पर, अखबार पे अनुभव दुबे का मतलब इंटरव्यू होने लगा, चाय सूट्टा बार के बारे, सक्सेस स्टोरी के बारे में आने लगा, तो अब उनके पापा को एहसास हुआ कि मेरा बेटा सचमुच कुछ कर रहा है। तो ये मतलब कि बहुत खुशी हुई उनके पापा को। तो ऐसे ही मतलब कि यही स्टोरी थी कि इन्होंने मतलब कि इतनी सक्सेस पाई। दोस्तों एक बात और बता दूं, इनके पास जो पोस्टर बनवाने के पैसे नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया था, एक लक्कड़ की मतलब कि एक पलाई थी, पलाई में चाय सूट्टा बार लिखा और उसी को टांग दिया था। तो इन्होंने काफी अच्छी मार्केटिंग की, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। तो यही स्टोरी थी मतलब चाय सूट्टा बार की कि आज इतनी सक्सेस है। आज दोस्तों कम से कम इनके 150 आउटलेट्स हैं और इनका प्लान है, और इन्होंने कई जगह पे वो आउटलेट्स खोल दिए हैं, जैसे कि यूएस, नेपाल, कनाडा, यहाँ पे इन्होंने आउटलेट्स मतलब कि खोल दिए हैं। और इनका 5 साल में अनुभव दुबे का प्लान है कि ये अगर शहरों में नहीं तो कम से कम हर देश में चाय सूट्टा बार का आउटलेट होना चाहिए। उनकी देश की मिट्टी को, यानी हमारे देश की मिट्टी भारत को सब लोग अपने होठों से चूमे। तो दोस्तों यही सक्सेस स्टोरी थी चाय सूट्टा बार की। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों जय हिंद।